नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आज एक मैं कंपनी का का नाम है मैकअप्स टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। उसके बारे में अपनी एक रिसर्च मैंने जो करी है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कंपनी है, सबसे पहले मैं उसका आपको बिज़नेस मॉडल समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिज़नेस कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है ये मैन ग्रूमिंग, जो आदमी अपना दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं और बिलो द बेल्ट जो हमारे सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको उनकी जो हाइजीन और उनकी जो केयर के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, ये उसको चाइना से ख़रीदते हैं। वहाँ से ख़रीद के यहाँ पे अपने वेयर हाउस में लाते हैं। वेयर हाउस के बाद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मंत्रा, नायका, मैंने कुछ और भी देखे हैं। मैं ज़रा देख के आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। स्विगी, इंडिया मार्ट, नायका, इन सब पे ये ऑनलाइन लाके और इसको फिर सेल करते हैं। ये कंपनी का कोई भी अपना वेयर हाउस नहीं है, तो ये कंपनी डायरेक्टली चाइना से ही सामान खरीदते हैं और इंडिया में लाके बेचते हैं। कंपनी बड़े ही एग्रेसिव तरीके से ग्रो कर रही है। सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है इनका। मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनर पे ले चलता हूँ और वहाँ पे इसको आपको दिखाता हूँ। तो 100% H1 H2 का अगर आप इसका सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो पहले H1 में इन्होंने अप्रॉक्सीमेट 9 करोड़ का बिज़नेस करा, H2 में अप्रॉक्सीमेट 16.5 करोड़ का इन्होंने बिज़नेस करा। तो 100% ग्रोथ के साथ ये ग्रो कर रहे हैं। और अगर इनका एनुअली देखें तो एनुअली भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है इनका। अब जो ये कंपनी है इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो मैंने अपनी रिसर्च में ढूंढी हैं वो आपको बता देता हूँ। इस कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी भी लगी थी, नॉन कंप्लायंस फॉर ESI, जो एम्प्लॉई के लिए। और इनका एक बिज़नेस में जो फ्लॉ मुझे दिखा है वो है इनका नो क्लॉज विथ प्रमोटर टू कम्पीट फॉर द सेम प्रोडक्ट। जहाँ से ये सामान खरीदते हैं चाइना से, इनका ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि कल को वो यहाँ पे आके सेम प्रोडक्ट या सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मैन ग्रूमिंग में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। तो ऐसा कोई भी इनके पास कोई एग्रीमेंट मोड नहीं है। इसके अलावा ये हेविली डिपेंड है ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे। लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री की एक अच्छी बात यह है कि ये जो मार्केट प्लेस से सेल करते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं और इसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इनका कोई अपना फिज़िकल स्टोर या फैक्ट्री नहीं है, डायरेक्टली चाइना से माल ख़रीदते हैं, अपने वेयर हाउसेस में लाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेसेस पे इसको सेल करते हैं। तो ये इनका बिज़नेस मॉडल है। एक जो मुझे एक चीज़ नेगेटिव मुझे लगती है जो कि इनके फेवर में नहीं है, ये हेविली डिपेंड है मैन्युफैक्चरर पे जो कि चाइना में है, जिनसे ये माल ख़रीदते हैं और यहाँ लाके बेचते हैं। अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी बॉर्डर टेंशन होती है तो इनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है, या कोई ट्रेड के ऊपर अगर कोई सैंक्शंस लगते हैं तो भी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आने में बहुत प्रॉब्लम होएगी और उससे इनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। IPO में इन्होंने जो फंड रेजिंग करी उसमें कहाँ इन्वेस्ट करा है इन्होंने। मार्केटिंग में 2 करोड़ लगाया है, प्री पेमेंट और रीपेमेंट जो इनके कुछ पहले से पेमेंट्स ड्यू थे वो इन्होंने पे करे हैं और कुछ एडवांस पेमेंट्स करी हैं 2 करोड़ की। वर्किंग कैपिटल इन्होंने 12 करोड़ का इस्तेमाल करा है। और जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो 33% की CAGR की परसेंटेज की ग्रोथ से ग्रो कर रही है, तो उससे इनको सेल करने में कभी भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक ये मार्केट अप्रॉक्सीमेट 1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है इनके बिज़नेस के लिए। और जो इंडियन कंज्यूमर है वो हेविली 5G टेक्नोलॉजी और मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि इनके बिज़नेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी। और एज़ पर रिपोर्ट जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो बाय 2034 USA को पीछे कर देगी और इतना ज़्यादा मार्केट में इनको प्रेजेंस बनाने में और सेल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं स्क्रीनर पर सीधा जाके।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% है, आरओई 35%, क्योंकि हम इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए आरओई बहुत मैटर करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.7 ठीक है। सेल्स ग्रोथ 179%, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैं इस कंपनी के वेबसाइट पे गया था और वहाँ मुझे जाके कोई कॉन कॉल तो नहीं मिला, तो जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अपनी रिसर्च, ये DRHP जो होती है वहाँ से उसको पढ़ के उसी में से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इसका एक बारी सेल्स काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट बना पा रही है, अदर इनकम भी नहीं है इसमें, रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके पास। डेटर्स, जिनको ये सामान बेचते हैं उनसे 3 दिन में पैसा मिलता है, और जिनसे ये सामान खरीदते हैं उनको ये अप्रॉक्सीमेट 8 दिन में पैसा देते हैं। इसका मतलब ये उधार में सामान खरीदते हैं और कैश में सामान बेचते हैं, यानी कि ये जिससे सामान खरीदते हैं उसको 8 दिन में पैसा देते हैं, और जिससे सामान बेचते हैं उसको अप्रॉक्सीमेट 3 से सवा 3 दिन में पैसा ले लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। और प्रमोटर होल्डिंग, FI, DII, पब्लिक, ओवरऑल ठीक ठाक है। और मैंने कुछ आपको इसके प्रमोटर फ्यूचर पी के बारे में जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज की डेट में करंट मार्केट प्राइस है 172 करोड़, करंट पी है 78 और प्रॉफिट मार्जिन है 2 और पैट है 2.99। H1 में इनका सेल हुआ था 8 करोड़ का, H2 में सेल हुआ है 16.5 करोड़ का, टोटल सेल है 24.55 करोड़ का, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट 10% के प्रॉफिट मार्जिन से ये पार्ट कैलकुलेट हुआ है। तो टोटल 2.47 फ्यूचर पीई का एक बार जो कैलकुलेशन को करके देखते हैं और देखते हैं हमें ये कंपनी कितनी महंगी मिल रही है आज की डेट में या कितनी सस्ती है। अगर ये कंपनी जो भी स्पीड से ग्रो कर रही है, जैसे कि ये देखिए आज की स्पीड से, अगर आज के सिनेरियो के हिसाब से इसको काउंट कर लें, अगर ये कंपनी 40% से अगर ग्रो करती है तो इनका रेवेन्यू 34 अप्रॉक्सीमेट 35 करोड़ हो जाएगा। अगर 60 से करती है तो 40 करोड़, अगर 80 से यहाँ से भी करती है, मैं जो कि बिल्कुल कम करके ले रहा हूँ, और 80 से करते हैं तो 44 करोड़। उसमें एक्सपेक्टेड पार्ट जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वही हम कैलकुलेट करेंगे 10% से, जिससे ये अभी तक मेंटेन कर रही है। हम हाई नहीं करेंगे, लो नहीं करेंगे, एक रेंज निकालने की कोशिश करेंगे जिससे हमें काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो ये 3-3.5 करोड़ अगर 40% से ग्रो करता है, अप्रॉक्सीमेट 4 करोड़ अगर 60 से ग्रो करता है 60% से, और लगभग 4.5 करोड़ अगर 80% से ग्रो करता है। अब फ्यूचर पी को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है करंट मार्केट कैप डिवाइड बाय फ्यूचर पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करंट मार्केट कैप है 172, और अगर 40% से ग्रो करता है तो ये हमारा 50 का पी पे हमें मिलेगा। नेक्स्ट जो इनका रिज़ल्ट आएगा आज की डेट में, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमें फ्यूचर में 50 का पी बन सकता है, और जो कि आज सस्ता मिल रहा है 40 और 39। अगर ये 80% से भी ग्रो कर देता है तो ये हमें फ्यूचर में 39-40 के पी पे आज की डेट में मिल रहा है। इस तरीके से हम फ्यूचर के पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है, इसमें हो सकता है सब्जेक्टिव है, सब अपने अपने तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। इसके अलावा मैं कंपनी के चार्ट को एक बार दिखा देता हूँ। चार्ट काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है, और उसके साथ मैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर बहुत अच्छे से हैवीली इस्तेमाल करता हूँ, मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ, और उसके भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा इलिक्विड है, बहुत छोटी है, और शायद चार्ट एक बार देख लेते हैं। चार्ट काफ़ी अच्छा है, मैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को बहुत उस पर ट्रस्ट करता हूँ और उसको प्लॉट करा हुआ है। अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत आसान है। चार्ट काफ़ी अच्छा है, अप ट्रेंड में है, और
सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, पार्ट अच्छा है। कुछ कंसर्न है जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये कंपनी, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, और जब भी ये कंपनी अपने प्रॉमिस किए हुए रिज़ल्ट को अगर डिलीवर करती है तो इसको देखा जा सकता है। इसका मुझे कोई कॉल नहीं मिला, और जो भी मैंने रिसर्च करी है ये मैंने अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग की है। तो दोस्तों, तो ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग मैकअप टेक्नोलॉजी। कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉमिसिंग दिख रही है, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। कंपनी को कैसे पढ़ना है, ढूंढना है, क्या क्या चीज़ें उसमें देख सकते हैं, ग्रोथ का फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और प्रोडक्ट को आप कैसे देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, चार्ट कैसा है। अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप देख के किसी कंपनी को आप ट्रैक करते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं किसी अच्छी कंपनी को पकड़ने के और उसमें पोजीशन बनाने के। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के और उसका रिप्लाई के लिए अपने वीडियो में ज़रूर आपको जवाब दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।